सिटी આપણો સિટી આપણો સિટી। आज नगरपालिका मेड़ता में द्वितीय बजट था। बजट सिर्फ एक ख्याली पुलाव है जिसको मैं आपको प्रमाण सहित बात बताऊंगा। वर्ष 2021-22 का जो बजट है उन्होंने 136 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट पेश किया था। इसी प्रकार इसी क्रम में आज उन्होंने 109 करोड़ और 42 लाख रुपए का बजट जो है पेश किया है। ये दोनों बजट की प्रतिलिपि आपके सामने उपलब्ध है। लेकिन आज उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन देके बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर खुद ने स्वीकार किया है कि हमने अभी तक पूरे वर्ष में मात्र 7 करोड़ 17 लाख 50 हज़ार रुपये का काम किया है। ये भी कॉपी आपके सामने उपलब्ध है। 7 करोड़ 17 लाख 50 हज़ार। ये सिर्फ बजट एक ख्याली पुलाव है और धरातल पर कोई तरह का विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देकर बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथी समाज के बंधु बस स्टैंड पर जूते गाड़ने का काम करते थे, उनको जो नाले के ऊपर बैठते थे, विकास के नाम पे वो 5 फीट आगे सरके हैं, वो आज रोड के ऊपर बैठने लगे। इन्होंने जब शपथ ग्रहण की थी, शपथ ग्रहण समारोह में ये घोषणा की थी मैं 400 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन लाऊंगा। 400 करोड़ की छोड़ के 4 करोड़ रुपए भी सरकार से ला नहीं पाए, इनकी सरकार होते हुए भी। और खुद ने स्वीकार किया आज कि सीवरेज अभी मेड़ता में पॉसिबल नहीं है। आज उस बैठक में उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिसको मैं ठीक दुरुस्त करूंगा। हमने पुरजोर मांग रखी कि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे। पिछले साल भी उन्होंने बजट में 50 लाख रुपए की घोषणा ली। इस साल हमने कहा ये 50 लाख रुपए घोषणा उचित नहीं है और शहर के प्रत्येक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगने बहुत जरूरी है, जिससे अपराधों पर लगाम लगे। सीसीटीवी कैमरे की मांग हमने सब पार्षदों ने मिलकर पुरजोर तरीके से की। पूरे वर्ष भर में हमने 47 ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचनाएं चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लेकिन एक भी सूचना हमें नगरपालिका प्रशासन ने और माननीय चेयरमैन साहब ने हमें उपलब्ध नहीं करवाई। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की परिणति क्या हो सकता है। रही बात शहर के विकास की, जो ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं, पूरा शहर को पता है शहर का इंटीरियर एरिया पूरा टूटा हुआ है। जो पेयजल योजना है वो भी राजस्थान कांग्रेस सरकार के हैंडल में, उनके तत्वाधान में चल रही है और वर्तमान में नगरपालिका में भी कांग्रेस का बोर्ड है। शहर में अंदरूनी एरिया में कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता। पूरे घाचा बाजार, पूरा का पूरा जो माणक चौक शहर का हृदय स्थल है, वो पूरा का पूरा बंद है। हमने आज नगरपालिका बैठक में दशहरा का मुद्दा भी उठाया, तो उन्होंने कहा कि हम दशहरा नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे आदेश थे। तो फिर परबत्सर नगरपालिका ने नगरपालिका के अंदर बैठकर पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर दशहरा मनाया, वो भी नागौर जिला में। इन्होंने आज कहा था कि नागौर जिला कलेक्टर के आदेश थे कि हम दशहरा नहीं मना सकते, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ का जो प्रशासन है, शरद महोत्सव, पोस्ट बड़ा महोत्सव, विद कोविड में हर आम व्यक्ति के लिए कोविड की सीमाएं लागू होती है, लेकिन जब प्रशासन यहाँ का जो बड़े बड़े महोत्सव उस नगरपालिका परिसर में बैठ के मनाता है, लाखों रुपए के बजट से मनाता है, उसमें कोई लागू नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे जो परंपरागत जो त्योहार है उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। शहर की विकास की बात कर रहे हैं और बजट में 20 प्रकार, मगर आप विपक्ष में रहते हुए अभी वर्तमान में ट्रोमो सेंटर को लेकर किस प्रकार का जो विवाद चल रहा है और क्या स्थिति है शहर को विकास को लेकर? ट्रोमा सेंटर बढ़ना चाहिए और बिना पक्षपात के बढ़ना चाहिए। वो कौन बढ़ाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम माननीय विधायक महोदय बजट लेके आए और उन्होंने नींव का मुहूर्त कर दिया, तो काम चालू हो रहा था, पैसे आए थे, बजट को लैप्स करवाने का काम इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने किया। इनकी बनाने की नियति नहीं है। इसी प्रकार पानी की टंकी के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की थी। शहर में जो पानी की टंकी है उनके भी लेटर पैड इन्हीं कांग्रेस के नेताओं जो अपने को वरिष्ठ नेता समझते हैं, उन्होंने कहा था इस टंकी को रोका जाए। शहर के जितने भी जनहितार्थ काम है ये बार बार उसमें रोक टोक लगा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं शहर का सर्वांगीण विकास हो। शहर में वर्तमान में अभी नगर पालिका के कुछ कर्मचारी और अधिकारी सम्मानित हुए और विकास के नाम पर सम्मानित, और आप कह रहे हैं शहर में विकास नहीं हुआ, तो फिर वो सम्मानित कैसे हुए, क्या स्थिति है? जो शहर में अधिकारी जो सम्मानित हुए हैं वो राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं, लेकिन जो यह उपखंड स्तर पर सम्मान समारोह की परिकल्पना थी, आपके सामने थी। हाथों हाथ उपखंड स्तर पर जो सम्मान समारोह है उसमें हाथों हाथ फॉर्मेट भरे जा रहे थे और हाथों हाथ प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे थे। सर, मेरा निवेदन ये था कि नगर पालिका प्रशासन के कुछ अधिकारी
कुछ लोग अभी सम्मानित हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ मेड़ता में जब विकास नहीं हुआ तो नगर पालिका के उन कर्मचारियों को और अधिकारियों को क्यों सम्मानित किया गया, किस प्रकार की क्या भूमिका है? मेरा आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। आपने जो कहा है कि जब उनका कहीं विकास हुआ ही नहीं है तो फिर उनका सम्मान कैसे किया गया? काम जो धरातल के रूटीन के काम है, रूटीन के काम प्रशासन कर रहा है। पट्टों के काम कितने हुए हैं आप देखें, कितने पेंडिंग फाइलें पड़ी है। लेकिन जो राजस्थान की सारी नगर पालिकाएं हैं उनके ग्राफ्स देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग मेड़ता के पट्टे ज़्यादा बने। उसके हिसाब से सम्मानित होने वाले अधिकारी उन्होंने राजस्थान सरकार ने चयन करके सम्मान किया है। लेकिन मैं आपको ये भी बार बार सम्मान समारोह आप जो मुझे पूछ रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ, उपखंड लेवल के जो सम्मान समारोह आपने देखा है, जिला स्तर में जब 50 या 55 लोगों की सूची थी, उपखंड लेवल पर 130-40 लोगों की बिना सूची गई और हाथों हाथ फॉर्मेट भरा जा रहा था, हाथों हाथ प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा था। ये जो सम्मान समारोह का जो तरीका है ये गलत है। जो मुख्य जो लोग हैं वास्तव में सम्मानित होने चाहिए थे उन लोगों को वंचित कर दिया गया और दूसरे लोगों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों को सम्मान मिला है सिर्फ मात्र पट्टों को लेकर मिला है या शहर के विकास को लेकर भी मिला है? विकास की क्या स्थिति है आप ये बताएं। शहर का विकास है वो सामने है, शहर का जो विकास है आप लोगों के सामने है। पूरा मीडिया तंत्र भी इसमें शामिल है, पूरे शहर के गणमान्य नागरिक, हम सभी पार्षद हर बार हर बैठक में जो मांग उठाते हैं, आप हमारी बैठक में आप खुद वहाँ रहे, आपने देखा होगा हमारी बात को पूरा पुरजोर तरीके से दबाने का काम किया, लेकिन फिर भी हम वहाँ खड़े रहकर अपनी पूरी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। विकास नाम की चीज़ शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पूरे शहर में गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं और सारा का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। मैंने आपको विद आंकड़ों के जो आंकड़े उन्होंने खुद ने प्रस्तुत किए हैं उन आंकड़ों के साथ मैंने आपको ये पूरा बताया है। विकास कहाँ है ये आपने खुद ने आंकड़े देखे, जो उन्होंने खुद ने छापे हैं। ये आंकड़े हमने नहीं छापे, ये जो आंकड़े ये अखबार है नगर पालिका की विंग है उन्होंने खुद ने छपाया और उन्होंने खुद ने आप देख सकते हैं 7,17,50,000 ये उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने एक वर्ष में ये काम किया, 7,17,50,000। फिर विकास कहाँ रह गया? चेयरमैन साहब ने तो ये आरोप लगाया है कि प्रतिपक्ष के नेता जो लोग हैं ये चंद लोग जो है सिर्फ अपने अखबारों की सुर्खी बनने के लिए आवाज उठाते हैं, बाकी ऐसी कोई मीटिंगों में ऐसी कहीं विकास के नाम पर कोई आवाज नहीं उठाते और शांति प्रिय अच्छा काम चल रहा है, मात्र पब्लिक में सिर्फ छाए रहने के लिए अपने आप में इस प्रकार का आवाज उठाते हैं। ऐसा है, मीडिया में छाना, पब्लिक में छाना, हम तो ये छाने की कोई बात नहीं है, हम तो जनता के दिलों में छाए हैं, तभी तो जनता ने हमें चुनकर भेजा है। हम लोग जनता के दिलों तक छाए हैं तभी तो जनता ने हमें चुनकर भेजा है। रही बात छाने की नहीं छाने की, आप नियमित गश्त करते हैं, हर वार्ड में जाते हैं, ये काम, इसके अलावा आपका विकास कहीं हमें तो दिख नहीं रहा और आम जनता को भी दिख नहीं रहा है। जनता खुद स्वीकार कर लेगी इस बात को कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। 400 करोड़ का जो सीवरेज का बजट सबसे पहले बड़े बड़े अखबारों विज्ञापन दिया मैं सीवरेज लेके आ रहा हूँ, उसके बाद में विकास पुरुष के नाम से चश्मा दिखाया कि मैं चंडीगढ़ के तर्ज पर शमशान ला रहा हूँ। और आप क्या ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो, धरातल पर तो कुछ है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए का ख्याली पुलाव और बजट दिखा रहे हैं। ये रहे हमने 47 तरह की सूचनाएं मांगी है पूरे वर्ष भर में। ये जो कहते हैं ना कि अखबार में छाए रहते हैं, अखबार में छाए रहना होता तो हर सूचना के बाद हम लोग अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई है भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार का एक